Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे परिंदे थे। बहते हुए पानी के चश्मे थे, आबशारें थीं और उसमें बहुत सारे जानवर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उसमें हरा भरा सा सब्ज़ा भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। इस तरह ये बहुत ही प्यारा सा जंगल था। उसमें एक भेड़ और उसका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। भेड़ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसको कभी भी इधर उधर नहीं जाने देती थी। उसका बच्चा अक्सर जिद करता कि मुझे भी आप छोड़ दें, मैं इधर उधर घूमूं फिरूं और अपने दोस्त बनाऊं। लेकिन उसकी माँ क्योंकि डरती थी कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर ले, इसलिए वो उसको अपने से दूर कभी नहीं जाने देती थी। वो खुद ही खाना खिलाती और पानी पिलाने के लिए भी वो उसके साथ ही जाती। लेकिन एक दफ़ा जब उस बच्चे ने अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ज़िद की तो आखिर माँ को मानना पड़ा। उसने माँ से कहा कि मैं थोड़ा ही दूर जाऊँगा और जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना और यूं ही तुम्हें कोई जंगली जानवर नज़र आया तो तुम जल्दी से वापस मेरे पास आ जाना। लेकिन भेड़ का बच्चा खेलते खेलते दूर चला गया। हरी भरी घास खाते हुए उसे इतना मज़ा आया कि वो माँ से बहुत दूर चला गया। और वहीं पे नज़दीक ही एक भेड़िया भी था जो कि उसको घास चरते हुए गौर से देख रहा था और अपने दिल में ये मनसूबा बना रहा था कि वो उस पर कैसे हमला करे। आखिर उसने थोड़ी देर के बाद भेड़ के बच्चे पर हमला कर दिया। भेड़ का बच्चा बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला, वरना वो बच्चों भागकर अपनी माँ के पास ज़रूर चला जाता। लेकिन उसे तो पता ही नहीं चला। वो बहुत परेशान हुआ और आखिर उसके ज़हन में एक तरकीब आई। उसने भेड़िए से कहा कि मैंने सुना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है और आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं भी आपकी आवाज़ में गाना सुनना चाहता हूँ। भेड़िया पहले तो थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर उसे अपनी खुशामद बहुत अच्छी लगी। इसलिए तो कहते हैं बच्चों, खुशामद बुरी बला है। बहरहाल उसको अपनी खुशामद बहुत अच्छी लगी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि अच्छा, मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो थोड़ी देर के बाद भेड़िए ने गाना शुरू कर दिया। गाना क्या था, बस एक हू हू की आवाज़ थी जो कि उसने ऊंची ऊंची निकालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर आवाज़ें निकालने के बाद जब भेड़िया रुक गया तो भेड़ के बच्चे ने उसे कहा, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मुझे बहुत मज़ा आया। आप प्लीज़ एक बार और से ऐसा ही गाना सुना दें। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। तो भेड़िए ने दोबारा से उसी तरह आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर और जब उसने इसी तरह हू हू की आवाज़ें निकाली तो उसकी आवाज़ जंगल में दूर दूर तक फैल गई। पास ही जंगल में कहीं एक गधेड़िया अपनी बकरियां भी चरा रहा था। आपको पता है गधेड़िया के साथ बकरियों की हिफाजत के लिए कुत्ते भी मौजूद होते हैं। तो बस गधेड़िए को ये फिक्र लग गई कि कहीं ये मेरी बकरियों को ना खा जाए। वो कुत्तों समेत भागता हुआ उसके पास पहुंच गया, भेड़िए के पास पहुंच गया। कुत्तों ने भेड़िए पर भौंकना शुरू कर दिया और शिकारी को देखकर और कुत्तों को देखकर वो बहुत परेशान हुआ। इतनी देर में भेड़ के बच्चे ने मौका ढूंढा और भागता भागता अपनी माँ के पास पहुँच गया और उसने जाकर सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। तो माँ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम दूर किसी जगह पे ना जाना क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन बहरहाल भेड़ के बच्चे ने अपने हाजिर दिमागी और अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली। तो देखा बच्चों, इससे हमें दो सबक हासिल हुए। एक तो ये कि खुशामद बुरी बला है। अगर वो खुशामद में ना आता भेड़िया तो वो भेड़ के बच्चे को खा सकता था। और दूसरा ये कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हम अक्लमंदी और हाजिर दिमागी से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है।